खाना खजाना, मेरे जैसे बावर्ची का कमाल और पुराने मसालों का धमाल, और उससे बनता है सेहतमंद खाना। ओह, लगता है बकी आ गया। बोंग 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 बोंग। बस करो बकी, अंदर आओ। हे, हाँ, क्या मैं जल्दी आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, खाना तैयार है। तो क्या बना है? टेस्टी बिस्किट? नहीं, ये बिस्किट नहीं है। तो फिर क्या? केक? नहीं, ये केक भी नहीं है। इंतजार करो। तो क्या? कपकेक? कपकेक नहीं। तो आइसक्रीम? वो भी नहीं। तो फिर क्या? क्या हम कुछ खाएंगे या नहीं? ये रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये रेसिपी हम उत्तर में बनाते हैं। वैसे ये है क्या? सूप? हाँ, बुजुर्ग भालुओं ने कहा है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए, और इस सूप में बहुत सी टेस्टी चीजें हैं। मशरूम, पत्ता गोभी और गाजर। बस करो, तुमने तो कहा था आज फीका खाना नहीं खाएंगे। तुमने कहा था अच्छा खाना। मेरे यहाँ तो यही खाना अच्छा होता है। हम लोग इसे कहते हैं सर्दी की खिचड़ी, और इसके लिए मैंने मशरूम्स की नई पोटली भी खोली थी। तुम्हारा शुक्रिया बियॉन्ड, पर सूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे अच्छा रहेगा कि मैं अपने यमी चिप्स खा लूं। मैं उतना भूखा भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो फिर तुम वो चिप्स क्यों खा रहे हो? वो अच्छे नहीं हैं। देखना, गर्मी खत्म हुई तो तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। मैं तो सर्दियों में सोता हूँ, यानी मेरे लिए गर्मी खत्म नहीं होती। ये चिप्स मेरी सेहत नहीं बिगाड़ेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, यम यम यम, और ये पकाने भी नहीं पड़ते। लेकिन हमारे उत्तर में तो ऐसा नहीं होता। उत्तर में ये होता है, वो होता है। उत्तर में सब बाबा आदम के जमाने का होता है। बताओ, कोई मशरूम का सूप पीता है क्या? ये आज के जमाने का है, जो फैक्ट्रीज में बनता है मशीन और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं तो फिर अगली बार तुम खुद बनाना। अरे नहीं बियॉन्ड, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा सुनो, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो तुम्हें पसंद आए। इतना अच्छा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कमाल का टाइम। मैं बनाऊंगा ऐसी रेसिपी बिल्कुल नई, जो होगी सबसे स्वादिष्ट। ये रही। नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं और क्या डालूं? हाँ, इसमें भालू वाली कैंडी डालता हूँ। वाह, बहुत मजेदार लग रहा है। ओह, मुझे हॉट डॉग पसंद है, और मिठाई भी। चॉकलेट क्यों नहीं? बर्गर, ये वाला बर्गर भी। थोड़ा सा ब्रेड और थोड़ा सा बिस्किट भी। अब खूब सारी चटनी, आइसक्रीम, कपकेक्स। शानदार लग रहा है, मजेदार, लज्जतदार, और इसे कहते हैं असली दावत। आइसक्रीम पिघलने से पहले बियॉन्ड को बुला लेता हूँ। बियॉन्ड, तुम पागल हो जाओगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें पसंद आने वाला है। अरे वाह, अच्छी मूर्ति है बकी। ये मूर्ति नहीं है बियॉन्ड, ये मजेदार लज्जतदार डिश है जो मैंने बनाई है। पर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता तुम्हें? सारे फ्लेवर्स को शामिल करने के लिए इसे बड़ा बनाना पड़ा। चलो अब इसे खाना शुरू करते हैं। क्या इसे खाना पड़ेगा? तुम सच कह रहे हो? यकीन मानो, एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ये तो बेकार है। क्या बेकार है? नामुमकिन है ना बेकार? तुम ठीक तो हो ना बकी? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। इतना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये सेहतमंद है। बकी, ये हमारे ऊपर गिर रहा है। भागो! नहीं, मेरी खूबसूरत डिश चली गई, खत्म हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों? और मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं बकी, हम सब कुछ साफ कर देंगे और उसके बाद वापस तुम्हारी डिश बनाएंगे। तुम्हारी नई जमाने की बेकार, घटिया और बड़ी डिश। बियॉन्ड, क्यों ना ऐसा करें, हम तुम्हारे घर चलते हैं। वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा सूप बचा हुआ होगा, है ना? आराम से बैठो और ये लो। हाँ, ये रही। स्वाद स्वाद में कटोरा मत खा जाना। या सर्दी की खिचड़ी। इसका नाम होना चाहिए पेटू बक्की का पसंदीदा। तुमने 10 कटोरे खा लिए। क्या मुझे एक और मिलेगा? दे दो ना।
स्पिन बुलाया मेहमान। अच्छा, तो ये आज टीवी का दिन है। ये हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ? अरे ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? एंटीना हिला होगा। घबराओ मत, बकी है यहाँ पर। ठीक हुआ क्या? ओह, कितनी प्यारी चिड़िया है। क्या ये प्यारी चिड़िया है? सब गड़बड़ कर दी इसने। ओह, एक मिनट, मुझे पता है क्या करना है। और ये, घबराओ मत छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। प्लीज नीचे आ जाओ, घबराओ मत। ये मेरा सर है, ठीक है। आओ। बाकी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझसे पूछा या फिर चिड़िया से? ओह, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? हाँ, देखो कैसे चढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। हाँ? मुझे लगता है कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारे एंटीने को पेड़ समझ रही है। इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ तुम। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं खेलने के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं यहाँ के सबसे अच्छे पेड़ पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खूब मस्ती कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। हाँ, ये तुम्हारा घर है, खुले आसमान के नीचे। ची ची करो चिड़िया, और जो खाना है खाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? ये तो वापस आ गई। इसे तुम्हारा एंटीना पसंद है। एक तरीका है, इसके लिए छोटा घर बनाते हैं, सही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक हाईटेक घर बनाऊंगा, जो ठंडा भी होगा और गर्म भी। हाँ। एक मिनट, इस नन्ही चिड़िया को तुम्हारे हाईटेक घर की जरूरत नहीं है। इसे चाहिए किसी पेड़ पर लगा छोटा सा घोंसला, बस। नहीं, हाईटेक घर। छोटा सा घोंसला, हाईटेक नहीं। तुम लोग उस बेचारी चिड़िया को डरा रहे हो। इसे मेरा बनाया घर पसंद आएगा। इसे चाहिए छोटा घोंसला, हाईटेक घर। घोंसला। और ये तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है। ये देखो प्यारी चिड़िया, कितना प्यारा घोंसला है तुम्हारा। प्यारा सा घोंसला। ये है तुम्हारा नया घर, जिसमें सब है। लिफ्ट, बड़ा सा पंखा, छज्जा, टीवी, 4 रूम, छोटा सा पूल। इसे कहते हैं हाईटेक घर। घोंसला, जहाँ तुम्हें ताजे फल खाने को मिलेंगे। इसमें फ्रिज भी है। ये एकदम नेचुरल है। बड़ा सा टीवी है और स्टीरियो है। खुले आसमान के नीचे बड़ी सी खिड़की। इस पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ। और ये कभी नहीं टूटेगा। ये है हाईटेक हाउस। हाँ। मुझे लगता है दोस्तों, इसे एंटीना पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंटीना ही पसंद है तो जाओ, रहो इसी के अंदर, ठीक है? ये चिड़िया भी ना। ये जल्दी करो बकी, अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, अब हम टीवी देखेंगे। आखिरकार। अरे नहीं, फिर से क्या हो गया? एक मिनट, चिक्की कहाँ गया? मुझे टीवी देखने दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिक्की, अब ये क्या है? बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी छत को खेल का मैदान बना दिया। चलो बढ़िया है, मस्ती करो। ओके, कोई तो दोस्त मिल गया तुम लोगों को। हाँ ठीक है। तो बाकी इसका मतलब है अब तुम्हें एक और एंटीना बनाना होगा। अगर उसमें कोई गिलहरी आ गई तो, या फिर खरगोश।
घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। अच्छा चलो ठीक है। अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है, ये मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। बियॉन, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ। नया बगीचा।
हे बियॉन्ड, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय बियॉन्ड, हाय बकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी, हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। बियॉन्ड की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। बियॉन्ड, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं, घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। प्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बियॉन्ड, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए, एक भी नहीं दिख रही। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यही होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यही होंगे। हाथ हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। बियॉन्ड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी। तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बाकी तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ, शहद की चाहत।
मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था।